नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है हमारे चैनल एसबी पेपर वाला पर। एक कक्षा 7वीं का विषय हिंदी प्रथम भाषा का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जिसका समय है 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इसका पूरा अंक 60 अंक का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सही विकल्प लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है स्वाभिमान का अर्थ क्या है। तो हमको बताना है कि स्वाभिमान का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है आत्मसम्मान। क्या है इसका सही उत्तर? आत्मसम्मान। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2 में दिया है रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो हमको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न तीसरे में दिया गया है कि डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ कौन सुनाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिताजी। क्या है इसका सही उत्तर? बी, पिताजी। चलिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया था। तो सही ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। चलिए चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न डी, हिमालय। ये हमने सोल्व कर लिए। प्रश्न 1 से अब प्रश्न 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। जब प्रश्न 6वां योग अभ्यास के लिए सर्वोत्तम खालिस्तान समय खालिस्तान का होता है। कब का होता है? सुबह का। इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? सुबह का समय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद खालिस्तान नगर में रहता है। तो इसका सही उत्तर है उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्रश्न 9 है तेल लगाई के अंजन खालिस्तान बनाई ठिठुरनी। इसका सही उत्तर है भौं। क्या हो जाएगा? भौं है। प्रश्न नंबर 10 घी शब्द का तत्सम रूप है। क्या है प्रश्न नंबर 10? घी शब्द का तत्सम रूप खालिस्तान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा घृत। क्या हो जाएगा? घृत। इसका सही उत्तर घृत हो जाएगा। प्रश्न 6 से 10 तक हो गए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 में है प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11 से 16 तक। प्रश्न 11वां है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या है? वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें आपको वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। प्रश्न नंबर 12 है विलोम शब्द किसे कहते हैं। लिखिए। क्या कहते? विलोम शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है यशोदा कृष्ण किस तरह श्रृंगार कर रही हैं। यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही हैं। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 14 है नाक के लिए दी गई 2 उपमाएं लिखिए। क्या लिखिए? नाक के लिए दी गई कोई 2 उपमाएं लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है जीवन की बाधाओं। यहाँ पर क्या होगा? बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 भूत नवदी का दुख अपना चुकी है। क्या है? प्रश्न नंबर 16 भूत नवदी की दुख अपना चुकी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 से 16 तक हो चुके हैं। अब दिए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक कौन से हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 17 से और 22 की ओर। अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित। क्या लिखना है? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रश्न नंबर 18 लेखक ने किन किन स्थानों की यात्रा की है। क्या है? लेखक ने किन किन स्थानों की यात्रा की है। प्रश्न नंबर 19 है सुमन शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखिए? सुमन शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 20 है रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। क्या? रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या लिखना है?
रस की परिभाषा। प्रश्न नंबर 21 है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा व्यक्त क्यों की है? नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डाल लेने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? प्रश्न नंबर 22 है, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? अब प्रश्न नंबर 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। कौन से? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न 23वां है, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर अंबेडकर और बी है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 24 है, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखना है? मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 25 है, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया? प्रश्न नंबर 26 है, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र लिखिए। क्या लिखना है? आवेदन पत्र लिखना है। यदि आपको 11 से 26 तक उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।